अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू द अकाउंटिंग सॉल्यूशन। आज हम आईकॉम पार्ट 2 का चैप्टर नंबर 1 सिंगल एंट्री सिस्टम को करेंगे। अच्छा जी, ज़्यादा इंट्रोडक्शन पे बात नहीं करेंगे, हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देकर आपको प्रॉब्लम्स को स्टार्ट करेंगे। फिर किसी नेक्स्ट लेक्चर में हम इसका कंप्रीहेंसिव इंट्रोडक्शन देंगे जिसमें एमसीक्यूज क्लियर होंगे। पहला इसके प्रॉफिट डिटर्मिनेशन मेथड्स पे बात करें। पहला मेथड जो है वो इंक्रीज नेटवर्थ मेथड, दूसरा कन्वर्जन मेथड है। जो इंक्रीज नेटवर्थ मेथड है उसमें 3 स्टेटमेंट बनाएंगे। एक स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बनाएंगे। ये स्टेटमेंट क्यों बनाएंगे? इस स्टेटमेंट से हमने बिजनेस का प्रॉफिट या लॉस वो कैलकुलेट करना है। ठीक हो गया जी। उसके बाद हम एक ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर बनाएंगे जिसमें हमने क्या करना है जी, बिजनेस का ओपनिंग कैपिटल जो है उसको कैलकुलेट करना है। थर्ड नंबर पे हमने एक और स्टेटमेंट बनाएंगे, क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर, जिसको नाम देंगे, और इस स्टेटमेंट की मदद से क्लोजिंग कैपिटल कैलकुलेट हम करेंगे। कन्वर्जन मेथड की अगर बात करें तो इसमें दो स्टेटमेंट्स बनेगी। एक ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट बनेगी और उसके बाद एक बैलेंस शीट बनेगी। ठीक हो गया। लेकिन हमने सबसे पहले जो है इंक्रीज नेटवर्थ मेथड पे ही बात करनी है। इंक्रीज नेटवर्थ मेथड में 3 स्टेटमेंट, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट करने के लिए, क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर क्लोजिंग कैपिटल कैलकुलेट करने के लिए। ठीक हो गया जी। ये जो फॉर्मेट और स्केच मैं दिखा रहा हूँ आपको, ये वाला, ये ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर का स्केच है। ठीक हो गया। ये वाली जो स्टेटमेंट ऊपर मेंशन की हुई है ये इसका फॉर्मेट एंड स्केच है। ठीक हो गया। इसमें डेट जो है वो 2022 है। ठीक हो गया। इसके लेफ्ट साइड पे एसेट्स हैं सिमिलर टू बैलेंस शीट है, और राइट साइड पे लायबिलिटीज एंड कैपिटल है। बैलेंस शीट का फॉर्मूला भी ऐसे ही होता है। ठीक हो गया जी। और ये वाला जो फॉर्मेट और स्केच है ये भी सिमिलर है, तो इसको क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर कहेंगे। ये वाली जो आपको यहाँ पे दिखाई हुई है हमने लिखा हुआ है, और इसमें डेट 2023 की है क्योंकि ये क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर है। ठीक हो गया। अच्छा जी, डिफरेंस सिर्फ डेट का है। दोनों का जो फॉर्मेट स्केच सेम है। लेफ्ट साइड पे इसके भी एसेट्स हैं, राइट साइड पे जो है वो लायबिलिटीज एंड कैपिटल है, कैपिटल क्लोजिंग है। ओके जी, ये दोनों सेम फॉर्मेट स्केच हैं। डिफरेंस क्या है? डेट का डिफरेंस है। 2022 लिखा हुआ है और 2023 लिखा हुआ है। ठीक हो गया जी। यहाँ से ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट करेंगे और इस स्टेटमेंट से क्लोजिंग कैपिटल को हम कैलकुलेट करेंगे। ये स्टेटमेंट जो हमारी प्रॉफिट एंड लॉस की स्टेटमेंट है। ठीक है जी। ये जो यहाँ पे हमने नंबर 1 पे लिखा होता है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक हो गया। अच्छा जी, इसमें डेट जो है वो क्लोजिंग डेट आएगी, जो क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ फेयर की डेट है वही आएगी। अच्छा, ये गलती से एज ऑन लिखा है, यहाँ पे आपने फॉर द ईयर एंडेड लिख लेना है। अब इसमें सबसे पहले क्लोजिंग कैपिटल आता है कि बिजनेस के अंदर जो क्लोजिंग कैपिटल है वो यहाँ पे हम एंटर करेंगे उसकी वैल्यू, और ये इस स्टेटमेंट को बना के वो क्लोजिंग कैपिटल आएगा। ठीक है। अगर तो क्वेश्चन में मेंशन है तो गुड एंड वेल, अदरवाइज कैलकुलेट करेंगे इस क्लोजिंग कैपिटल को इस स्टेटमेंट से। जैसे हम कोई वैल्यूज फर्ज कर लेते हैं, लेफ्ट साइड पे एसेट्स हैं, कैश इन हैंड लिख लेते हैं। 5000 कैश इन हैंड, कैश एट बैंक की वैल्यू कोई भी आप फ़र्ज़ कर लें, मैं यहाँ पे 10,000 लिख रहा हूँ। और डेटर की भी कोई वैल्यू फ़र्ज़ कर लेते हैं, हम डेटर की भी वैल्यू फ़र्ज़ करते हैं जी। अज्यूम कर लेते हैं हम कि डेटर्स हमारे पास जो हैं वो 15,000 के हैं, यानी अकाउंट रिसीवेबल्स 15,000 के डेटर्स। स्टॉक जो है वो 25,000, इसको भी फ़र्ज़ कर लेते हैं हम। और बिल रिसीवेबल्स की वैल्यू जो है वो कंसीडर करते हैं कि हमारे पास है बिल रिसीवेबल्स 5,000 कर लेते हैं। आई थिंक सो ये ठीक रहेगा। ठीक है। और मशीनरी की वैल्यू भी कोई सी भी वैल्यू हम सपोज कर लेते हैं कि मशीनरी की वैल्यू, ये एक एग्जांपल के तौर पे हम कर रहे हैं, प्रॉब्लम्स को भी सॉल्व करेंगे बाद में। मशीनरी की वैल्यू लिख दी, अब फर्नीचर की लिख देते हैं। ठीक है। ये एक फर्जी वैल्यू ले रहे हैं हम एग्जाम्पल के तौर पर, हम प्रॉब्लम्स को प्रैक्टिकली करेंगे। अच्छा, ये अगर आप एसेट्स का आपने ना कैलकुलेटर के साथ जो है ना, कैलकुलेटर की मदद से सम करके दोनों तरफ लिखना है। एसेट साइड का टोटल करके दोनों तरफ आपने लायबिलिटी साइड के टोटल की तरफ भी ये सेम लिखना है, एसेट साइड का टोटल करना है आपने। ओके जी। लायबिलिटीज़ में मैं क्रेडिटर लिख रहा हूँ जी 15,000, और लोन लिया और हमने, हमारी लायबिलिटी है ये, इसकी कोई वैल्यू फ़र्ज़ कर लेते हैं जी 25,000। बैंक ओवरड्राफ्ट,
अच्छा जी, बैंक से कितना ओवरड्राफ्ट आपने करवाया हुआ है जी? 5000 फर्ज कर लेते हैं, और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 1000 सपोज कर लेते हैं। ठीक हो गया। ये एसेट्स का सम किया 1,10,000 पे, ये दोनों तरफ लिख दिया हुआ हमने जमा करके। ठीक है जी। और ये जो चार लाइबिलिटीज़ हैं इनको हमने माइनस कर देना एसेट्स में से, तुम्हारे पास क्लोजिंग कैपिटल की वैल्यू आएगी। ये एसेट्स का टोटल करना है आपने, इन चार लाइबिलिटीज़ को माइनस करना आपने, तो बाकी आपके पास जो वैल्यू बचेगी ना उसको क्लोजिंग कैपिटल कहेंगे। ठीक है। ये क्लोजिंग कैपिटल की वैल्यू निकालनी है। ये एसेट्स का टोटल है 1,10,000। इसमें से आपने कैलकुलेटर की मदद से ये चारों वैल्यूज़ जो है ना वो माइनस कर देनी है। ये जैसे 15,000, 25,000, 5,000 और 2,000, ये माइनस करेंगे तो आपके पास जो वैल्यू बाकी बचेगी ना वो क्लोजिंग कैपिटल की वैल्यू होगी। यानी 1,10,000 में से आपने क्या करना है, यानी एसेट्स के सम में से जितनी भी लाइबिलिटीज़ हैं उनको एक एक करके वन बाय वन कैलकुलेटर से आपने माइनस कर देना है। लोन माइनस कर देंगे, बैंक ओवरड्राफ्ट भी माइनस कर देंगे, और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस भी जो है वो भी माइनस कर देंगे 1,10,000 में से। तो बाकी जो आपके पास वैल्यू बचेगी वो कौन सी होगी? क्लोजिंग कैपिटल। जैसे ये 64,000 रुपया मेरे पास बाकी बच रहा है, इसको नाम देंगे कि ये हमारे पास क्या है जी? क्लोजिंग कैपिटल है। यानी एसेट्स में से लाइबिलिटीज़ को माइनस किया तो क्लोजिंग कैपिटल आ गया। ठीक है, ये एसेट्स है, यानी एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज इज इक्वल टू कैपिटल या ओनर्स इक्विटी। ठीक हो गया। इस 64,000 को हमने क्या करना है, यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट के अंदर आपने लिख देना है 64,000। ठीक है, ये एक वैल्यू हमने फिल कर ली, क्लोजिंग कैपिटल लिख दिया 64,000 क्लोजिंग स्टेटमेंट से निकाल के। ठीक है, उसके बाद हम ड्राइंग्स ड्यूरिंग द ईयर, यानी ओनर ने बिजनेस से कितने पैसे विड्रॉ किए हैं, बिजनेस से कितने पैसे निकाले हैं पर्सनल यूज़ के लिए। तो पर्सनल पर्पज़ के लिए जो पैसे निकाले हम इसको फर्ज करते हैं कि 1000 ओनर ने हर मंथ जो है बिजनेस से पैसे लिए हैं। ठीक है, और पर मंथ 1000 है तो पूरे साल के कितने होंगे, 12 के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 12,000 हो जाएगा। ठीक है जी, ये 12,000 की हमारी ड्राइंग्स की वैल्यू आ चुकी है। ठीक है, अब 64,000 रुपीज़ में आपने ये 12,000 रुपीज़ जो हैं वो ऐड कर देने। मेरे ख्याल से 76,000 आ जाएगा। 64,000 कैलकुलेटर की मदद से आपने करना है, 12,000 ऐड करेंगे तो 76,000 रुपीज़ जो हैं वो आपके पास टोटल आ गए। यानी क्लोजिंग कैपिटल में ड्राइंग्स की वैल्यू को जमा किया, सिर्फ एक ही जमा होना है, बाकी चीज़ें सारी लेस होंगी। ये फॉर्मूला याद रखना आपने, क्लोजिंग कैपिटल में ऐड करनी है ड्राइंग्स तो बाकी वैल्यू आपके पास 76,000 आ जाएगी। ये आपने जगह खाली छोड़ देनी सामने वाली। और अब आपने फर्दर कैपिटल कोई बिजनेस में ड्यूरिंग द ईयर कोई पैसा इन्वेस्ट किया बिजनेस में तो उसको हमने लेस करना है। मैं यहाँ ब्रैकेट्स ओपन करता हूँ, आपने ब्रैकेट्स में लिखना है। ठीक है, पेपर में भी ब्रैकेट्स के अंदर माइनस की वैल्यू जो भी है उसको ब्रैकेट में शो करेंगे। ठीक है, मेरे पास यहाँ नहीं आ रहा, मैं थोड़ी सी सेटिंग करनी पड़ेगी। तो आपने इसको जो मेरा माइनस में 10,000 जो आ रहा है आपने क्या करना है, इसको ब्रैकेट्स में लिखना है। तो ये 66,000 बाकी रह जाए क्योंकि माइनस होना है। ये 76,000 में से लेस किया हमने फर्दर कैपिटल को 76,000। ठीक है, ये ऐड हुई थी वैल्यू और 76 आया था, 76 में से 10,000 माइनस किया तो बाकी 66,000 आ गया। ये फॉर्मूला लिखा, क्लोजिंग कैपिटल में ऐड ड्राइंग्स करेंगे, लेस करेंगे फर्दर कैपिटल, लेस करेंगे ओपनिंग कैपिटल, तो हमारे पास जो बाकी वैल्यू आ जाएगी। अब इस वैल्यू को नाम देना है एडजस्टेड कैपिटल एट दी एंड का। ठीक है, अब हमने निकालना है जी ओपनिंग कैपिटल। ओपनिंग कैपिटल कैसे निकालेंगे हम, इस स्टेटमेंट की मदद से। ये ओपनिंग कैपिटल है। ठीक है, सेम प्रोसीजर जैसे हमने क्लोजिंग निकाला है वैसे ही ओपनिंग निकाल लेते हैं जी। कैश इन हैंड की वैल्यू कोई भी फर्ज कर लेते हैं, यहाँ पे कैश 4,000 है। कैश एट बैंक की भी कोई वैल्यू फर्ज कर लेते हैं कि ये वैल्यू कितनी है जी, कैश एट बैंक की 10,000। अच्छा, एक चीज़ का ख्याल रखना आपने कि क्वेश्चन के अंदर ओपनिंग और क्लोजिंग डाटा को ध्यान से देख लेना कि क्लोजिंग स्टेटमेंट के लिए कौन सा डाटा और ओपनिंग के लिए कौन सा डाटा दिया हुआ है। ठीक है, जैसे अगर ओपनिंग कैपिटल क्वेश्चन के अंदर ही गिवन होगा तो आपको ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर बनाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अगर क्लोजिंग कैपिटल भी क्वेश्चन के अंदर मौजूद है तो क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर बनाने की जरूरत भी नहीं है, तो आप डायरेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट बना देंगे अगर ओपनिंग कैपिटल और क्लोजिंग कैपिटल गिवन हो आपके पास। ठीक है, ये मैंने कुछ वैल्यूज़ लगा रहा हूँ जी, बिल रिसीवेबल बिल की भी लगा दी मैंने, डाटर की स्टॉक की भी लगा दी, अब मशीनरी की कोई वैल्यू
फ़र्ज़ कर लेता हूँ कि मशीनरी की वैल्यू कितनी लगाऊँ, 30,000 मैंने कोई फ़र्ज़ कर लिया वैल्यू जी मशीनरी की भी। अब फर्नीचर की भी कोई वैल्यू फ़र्ज़ कर लेते हैं कि फर्नीचर हमने कितना लिखना है जी 20, ठीक है 21,000 कर लेते हैं, ओके कोई बात नहीं, अज़्यूम ही करना आपने। तो अब यहाँ पे कुछ लायबिलिटीज़ भी हमें लिखनी पड़ेंगी क्योंकि ओपनिंग कैपिटल निकालना है हमने। पहली लायबिलिटी मैं यहाँ लिख देता हूँ जी 14,000 के हमारे पास क्रेडिटर्स हैं, यानी जिन लोगों का पैसा देना हमने, और लोन कितना हमने पे करना है, 20,000 लोन लिख लेते हैं। इसी तरह बैंक ओवरड्राफ्ट की कोई वैल्यू लिख लेते हैं, जैसे कि 10,000 है। और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस की कोई वैल्यू लिख लेते हैं जी, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 5,000 लिख लेते हैं। अब हमने क्या करना है, इन एसेट्स का सम करना है। यहाँ पे 1 लाख रुपए आ गया, कैलकुलेटर की मदद से जमा करना है। ये जो 4 लाइबिलिटीज़ हैं आपके पास, इनको लेस कर देना आपने, तो बाकी वैल्यू जो आ जाएगी वो आपके पास ओपनिंग कैपिटल की होगी। ठीक है जी, यानी एसेट्स में से ये 4 लाइबिलिटीज़ आपने लेस कर देनी है और बाकी जो वैल्यू बचेगी वो आपके पास ओपनिंग कैपिटल की होगी। यहाँ पे बाकी बैलेंस लिखेंगे जिसको नाम देंगे ओपनिंग कैपिटल का। ये मैंने 1 लाख में से ये जो ऊपर वाली 4 वैल्यू माइनस कर दी हैं, यानी एसेट्स में से सारी लाइबिलिटीज़ को माइनस किया, ये एसेट्स 1 लाख के, ये 4 लाइबिलिटीज़ माइनस की, तो बाकी जो वैल्यू बची उसको कहेंगे ओपनिंग कैपिटल। ठीक है, ये 51,000 यहाँ पे ला के लिख लेते हैं क्योंकि हमने इस स्टेटमेंट को कंप्लीट करना होता है, प्रॉफिट एंड लॉस निकालना है। तो ओपनिंग कैपिटल की वैल्यू 51,000 लिख देते हैं। ठीक है जी, अब हमने 66,000 में से ये 51,000 अपने ब्रैकेट्स में लिखना है। ठीक है, मेरा ब्रैकेट्स में नहीं आ रहा, थोड़ी सी मैंने सेटिंग करनी है, तो सेटिंग के बाद ब्रैकेट्स में शो हो जाएगा। आपने ब्रैकेट्स में माइनस वाली वैल्यू को लास्ट में लिखना है। तो 61,000 में से 51,000 अगर हम लेस कर दें तो हमारे पास 15,000 आ जाएगा। ये 15,000 हमारे पास प्रॉफिट आ गया। ये वैल्यू देखिए, ये ज़्यादा है और ये वाली कम है, यानी एडजस्टेड कैपिटल अगर ज़्यादा होगा, ये 66,000 एडजस्टेड कैपिटल ज़्यादा होगा, ओपनिंग कम होगा तो प्रॉफिट आएगा आपके पास। ठीक है, अगर आपका एडजस्टेड कम होगा तो लॉस आएगा, एडजस्टेड ज़्यादा है तो प्रॉफिट आएगा। ठीक है, ये प्लस में आ रही वैल्यू 15,000, तो यहाँ पे हम लॉस को रिमूव कर देते हैं तो हमारे पास प्रॉफिट आया है। तो ये प्रॉफिट मेड ड्यूरिंग द ईयर 51,000 रुपीज़ आ गए। ठीक हो गया, सॉरी 15,000 रुपीज़ हमारे पास प्रॉफिट आ गया। तो ये याद रखना आपने कि इंक्रीज नेटवर्थ मेथड को हमने सॉल्व किया है, जिसमें 3 स्टेटमेंट बनाई हैं। एक स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बनाई है जिसको कंप्लीट किया दूसरी 2 स्टेटमेंट्स की मदद से। ठीक है, ये वाली स्टेटमेंट को 2 स्टेटमेंट्स की मदद से सॉल्व किया है, जिससे ओपनिंग क्लोजिंग कैपिटल निकाला है हमने, तो ये प्रॉफिट आया 15,000। ठीक है, ये फार्मूला लाजमी याद रखना है। ये क्लोजिंग कैपिटल ऐड ड्राइंग्स लेस फर्दर कैपिटल, फिर एडजस्टेड कैपिटल एट द एंड आ जाएगा, फिर लेस करेंगे ओपनिंग कैपिटल, तुम्हारे पास प्रॉफिट या लॉस आ जाएगा ड्यूरिंग द ईयर। ये एक स्टेटमेंट प्रॉफिट एंड लॉस बनानी है, ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ फेयर अगर ओपनिंग कैपिटल नहीं होगा तो बनानी पड़ेगी, और फिर क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर भी बनाएंगे। ठीक है, ये ओपनिंग कैपिटल निकालेंगे ओपनिंग स्टेटमेंट से। ये क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर अगर क्लोजिंग कैपिटल सवाल में नहीं दिया हुआ तो फिर आपको ये स्टेटमेंट भी बनानी पड़ेगी। ठीक है, ये जो क्लोजिंग कैपिटल हमने इस स्टेटमेंट की मदद से निकाला हुआ है। ठीक हो गया जी, आई थिंक मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। ठीक है, ये क्लोजिंग कैपिटल लिखा हुआ है हमने निकाल के, ये फार्मूला आपने लगाना है, ये ओपनिंग कैपिटल लिखा हुआ है हमने स्टेटमेंट से जो निकाला है, तो प्रॉफिट हमारे पास आ गया हुआ है। ठीक है जी, ये हमारा इंक्रीज नेटवर्थ मेथड कंप्लीट हो चुका है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, क्वेश्चन की समझ आई हो, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा, और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना है। कोई भी क्वेश्चन हो कमेंट में ज़रूर पूछिएगा।